हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सिल्वर का प्राइस डिसाइड कौन करता है और सिल्वर का प्योरिटी कैसे चेक होता है, कैसे कैसे मार्केट में इसका मैकेनिज्म काम करता है। और साथ के साथ आज हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ हैं मिस्टर डेविड टैट, उन्होंने गोल्ड को लेकर के क्या बयान दिया है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों सिल्वर का जो प्राइस डिसाइड करता है वो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन डिसाइड करता है दोस्तों। उसके प्राइस फिक्स करने के बाद सिल्वर एमसीएक्स के साइट पे ग्लोबली ट्रेड होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये हुआ है कि सिल्वर का प्राइस जो भी लांबा ने डिसाइड किया है, उसके बाद एमसीएक्स की साइट पे आने के बाद में चाइना उसको हमेशा हायर साइड पे बाय कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लांबा ने $72 डिसाइड किया तो चाइना $75 पे बाइंग कर रहा है। अगर लांबा ने 73 किया तो 78 पे बाय कर रहा है। इस तरह से $4-5 का वेरिएशन है जो हायर साइड पे चाइना सिल्वर को बाय कर रहा है, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहा है दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि चाइना बाइंग ज्यादा कर रहा है और अपने यहां से उसने एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा देगा 1 जनवरी 2026 से। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो प्लान है वो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है और दुनिया को हिला देने वाला प्लान है, क्योंकि चाइना जैसे जैसे बाइंग करके और सिल्वर को कहीं ना कहीं दूर ले जाएगा एमसीएक्स की साइड से, लांबा के कंट्रोल से इसको हटा देगा। क्योंकि जब उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस को वही डिसाइड करेगा कि उसको एक्सपोर्ट किसको करना है, किसको वो स्पेशली देगा, कौन सी कंट्री को देगा, कौन सी कंपनीज को देगा और कौन कौन सी कंपनी जिसको एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ये का सारा काम चाइना खुद ही करेगा। तो जो लंदन मार्केट बुलियन एसोसिएशन है उसके कंट्रोल को भी खत्म करेगा, प्राइस का भी खुद ही कंट्रोल करेगा, प्योरिटी चेक करने का खुद ही कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी मशीनरी सिस्टम है जो सिल्वर को प्योरीफायर करके 99.9 कर देता है। तो वो इन सभी चीजों का खुद ही कंट्रोल करेगा। साथ के साथ उसका ये फ्यूचर में प्लान है कि वो सिल्वर को एक्सपोर्ट ही क्यों करे, क्योंकि जब वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सभी मटेरियल्स वो खुद ही बना रहा है, चाहे सोलर पैनल हो या फिर ईवी व्हीकल्स हो या फिर एआई डेटा सेंटर हो, जिसका डिमांड दुनिया में ज्यादा है, वो सब वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो कह रहा है कि मैं सिल्वर को ऐसे मार्केट में सेल करके क्यों पे कम पैसे कमाऊं, मैं उस मार्केट को यूज करके प्रोडक्ट बना करके ज्यादा कमाऊंगा। तो जिन प्रोडक्ट में सिल्वर का ज्यादा यूज है उसको अब प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करेगा, सिल्वर को ना बेच करके। तो सिल्वर की सब चीज को वो कंट्रोल करने के लिए पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लान बना करके चल रहा है दोस्तों। तो सिल्वर आने वाले टाइम में बूम इसका बना रहेगा, लेकिन बीच बीच में करेक्शन आते रहेंगे। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट लेकर के चलें। अगर बीच में कोई करेक्शन आता है तो उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि बीच बीच में 10 से 15%, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है, तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। और इसमें ये कभी और एक न्यूज आया है कि सैमसंग जो कंपनी हो चाइना की नहीं है, वो बेसिकली दूसरे कंट्री की कंपनी है। तो उसने सैमसंग ने उसके साथ BMW के साथ एक कोलैबोरेशन किया था, जिसके लिए उन्होंने ईवी व्हीकल्स के लिए एक बैटरी बना करके दिया था, जो नॉर्मल बैटरी अभी जो चल रहा है, जो लिथियम का यूज होकर के बनता है, उससे 4 गुना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी, सब कुछ उसका अभी जो करंट ईवी व्हीकल्स में बैटरी यूज हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा था। लेकिन उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ था वो लिथियम की जगह सिल्वर यूज हुआ था, लगभग 1 किलो के आसपास। तो ये मार्केट में अभी न्यूज है, इसका कोई अथेंटिक ये नहीं है कि ये चीजें है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में भी घूम रहा है कि सैमसंग का जो BMW के साथ कोलैबोरेशन हुआ था वो इस चीज के लिए हुआ था, वो बैटरी यूज करेंगे जिसमें सिल्वर का बहुत बड़ा यूज है। एक कहीं ना कहीं इस तरह का भी जो न्यूज चलता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है प्राइस को इंक्रीज करने में, क्योंकि सैमसंग और BMW ये बहुत बड़े कंपनीज हैं और मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये कोई ऐसा काम करेंगे तो बीच में और भी प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होकर के वो भी इसी तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के जो सीईओ हैं, वर्ल्ड ट्रेड काउंसिल के सीईओ मिस्टर डेविड टैट, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि 2026 में गोल्ड में भी इसी तरह की जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। उन्होंने कहा है कि 2026 में जो गोल्ड है वो 6000 औस तक जाएगा। अगर मैं उसको आईएनआर में बात करूं तो 2 लाख रुपए का रेट गोल्ड का होगा
2026 में। उसके पीछे का रीजन जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटी है, ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, या फिर साथ के साथ दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं वो जो ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं, जैसे फेडरल बैंक हो गया लगातार ब्याज दरों में कटौती कर रहा है, अब आरबीआई ने भी ब्याज दरों में कटौती करी है। तो लगभग लगभग दुनिया के सभी बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अपने यहाँ रेट कट करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड को बाय भी करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें 2026 में बनी रहेगी और गोल्ड बूम पर बना रहेगा, और उसका जो प्राइस है वो 2 लाख के आसपास जा सकता है 2026 में दोस्तों। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं। ओवरऑल मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि चाइना किस तरह से सिल्वर के मैकेनिज्म को, कंट्रोल को, प्राइस को सब अपने पास से ही ड्राइव करना चाह रहा है दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर्स अगर काम करेंगे तो 2026 में सिल्वर और गोल्ड दोनों जबरदस्त तरीके से बुलिश रहेगा। हालांकि दोनों में करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है। गोल्ड में उस तरह का करेक्शन शायद आपको ना देखने को मिले, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा एस्टेब्लिश है एज कम्पेयर टू सिल्वर। और जो सारे मेटल्स हैं, चाहे वो प्लेटिनम हो या फिर कॉपर हो या फिर सिल्वर हो या गोल्ड हो, इन सब में ही तेजी बनी हुई है। तो ये कोई बबल नहीं है, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिसमें मेटल्स में ही तेजी ग्लोबली देखने को मिल रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का रुझान है वो सिल्वर और गोल्ड की तरफ या मेटल्स की तरफ ज़्यादा है दोस्तों। तो मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश रहेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट लेकर के आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए एपिसोड में।